अमितोष पारिक, मैं सोनम वांगचुक का जो बयान है उसमें उन्होंने बकायदा और सोनम बांग्लादेश का, पाकिस्तान भी गए, नेपाल का, श्रीलंका का उन्होंने बकायदा जिक्र किया है। वो बयान भी हमारे पास है। मैं कहूंगा पीसीआर को कि एक बार उनका वो बयान भी एक बार चला दे, सोनम वांगचुक का। yang tene daksa mangpe mols thak chat pe gyurja yong chezeno Nepal la yong steodo Bangladesh la yong steodo Sri Lanka yong steodo miwan se gyurja kyo manok tene। अब जरा बताइएगा कि हिंदुस्तान की तुलना आप नेपाल में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हुआ, श्रीलंका में जो हुआ, क्या उससे आप करेंगे? अमितोष पारिक। प्रत्युष जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रत्युष जी। मुझे लगता है कि जो विषय आज आपने उठाया है, ये एक युवा होने के नाते मेरे लिए भी गंभीर का विषय और गंभीरता का विषय है कि देश तक में एक युवाओं तक की आवाज़ पहुंचेगी। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या विभिन्न जगहों पे जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए, क्या बांग्लादेश का प्रोटेस्ट किसी भी तरह से सरकार विरुद्ध था या हिंदुओं के विरुद्ध हुआ, या किस तरह से पूरे देश भर में उसका नैरेटिव फैलाया गया? क्या श्रीलंका का प्रोटेस्ट और नेपाल का प्रोटेस्ट लद्दाख के प्रोटेस्ट से कैसे इक्विवेलेंट हो सकता है? अब मैं दूसरी बात कहता हूं, लगातार तरीके से एक ट्रैक देखा गया इस देश के अंदर में। हम विपक्ष जो है वो विरोध करने की जगह विद्रोह पे उतर के आ चुका है लगातार तरीके से। या तो पहले कास्ट का एक नैरेटिव बनाया जाता था देश भर में, आप देखेंगे राहुल गांधी ने पूरे कास्ट के ऊपर में इक्वेशन बताई, फिर आप दूसरे ट्रैक पर आएंगे। वो ट्रैक था कि लगातार तरीके से देश का नैरेटिव बाहर जाओ और कैसे देश की बदनामी करो, उस पे आया। तीसरा नैरेटिव देश के अंदर में इन्हें लगा कि नेपाल का भी जेन जी प्रोटेस्ट है तो इसको उठा लिया जाता है, क्योंकि जब हम लोगों का ट्रस्ट नहीं जीत सकते तो देश को तोड़ देते हैं। अब मैं आता हूं सोनम वांगचुक के ऊपर में। इनका एक कंट्रोवर्सी आई थी प्रत्युष जी, वो कंट्रोवर्सी आई थी जब ये अपना हिमालयन इंस्टीट्यूट के लिए लैंड मांग रहे थे 135 एकर्स का, तभी लगातार तरीके से सरकार उनको पैसा रेंट नहीं दे रहे थे और उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया गया और इनके विरुद्ध में कार्रवाई करी गई। ये उसको लेकर धरने पर बैठ गए। बाद में 6 शेड्यूल की मांग करते हुए लेह के लेके आते हैं, लेकिन देखते हैं कि इनका आइस स्टूपा जो ग्लेशियर प्रोजेक्ट था आर्टिफिशियल का, उसका वहां के लोग विद्रोह करते हैं। लद्दाख ऐसी जगह है जहां पर 6 शेड्यूल की बात करने के लिए सरकार एचपीसी के साथ और लैब के साथ ऑलरेडी मीटिंग में आ चुकी थी। 45 से 84% रिजर्वेशन बढ़ चुका था, वुमेन रिप्रेजेंटेशन वहां पे हो चुका था 1/3। उसके बाद भी जेनजी को यूज कर लिया गया। मतलब देश के अंदर में आग भड़काने के लिए युवाओं को प्रयोग करना पॉलिटिकल गेन्स के लिए, मुझे लगता है इससे बड़ी शर्मनाक, अभद्रता और बेशर्मी की बात नहीं हो सकती जहां पर इनके खुद के काउंसलर इन्वॉल्व हो रहे हैं। अरे जेनजी को आप यूज कर रहे हो तो आप भाजपा का कार्यालय चला देंगे। मुझे लगता है कि जिनके काउंसलर बोलते हैं कि और सीआरपीएफ भेज दो, ये थमने वाला नहीं है, वेपन लेके भाजपा कार्यालय पहुंचते हैं। ये कौन से युवा को भड़का रहे हैं? या तो हाथ में पत्थर दिए सरकार ने, या युवाओं को अब यूज कर रहे हैं खुद ही के देश में अशांति फैलाने के लिए। मुझे लगता है ये मिसगाइडेड है, पॉलिटिकल गेन के लिए कांग्रेस द्वारा करा हुआ शून्य उचित षड्यंत्र है। इससे हमें बचना चाहिए, देश को बचना चाहिए और युवा को भी बचना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ ऋतुराज झा भी हैं। ऋतुराज झा जी, ये सवाल लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जो कुछ भी वहां पर घटित हुआ, क्योंकि ये पहले से तय था कि 6 अक्टूबर को एक बैठक होनी है जो हाई पावर कमेटी है उसके साथ। उससे पहले की बैठकों में जो बातचीत हुई है उसमें 4 जिलों के गठन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। लद्दाख में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% कर दिया गया है। पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया है। बोटी और परगी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। इसके साथ ही 1800 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। यह सब कुछ चल रहा था। 6 तारीख को पहले से तय थी कि बातचीत होगी, जो अगली बैठक होनी थी, और इन्हीं के कहने पर किया गया। पहले सितंबर किया गया था, उन्होंने कहा कि नहीं अक्टूबर किया गया। उसके पहले यह हिंसा, ये क्या थी ऋतुराज झा जी? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखिए, गांधी के देश में हिंसा की कोई जगह नहीं है और हम लोग हिंसा के एकदम विरोध में हैं और हिंसा के लिए कोई सपोर्ट नहीं करते हैं किसी भी तरह का। लेकिन एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि लद्दाख जो है, लद्दाख बहुत ही सेंसिटिव ज्योग्राफिकली है। एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। जब जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 हटाया गया था तो हमारी पार्टी ने सबसे पहले आगे बढ़ करके सपोर्ट किया था और सरकार के पक्ष में वोट किया था, और लद्दाख के लोगों ने भी खुशी जाहिर करी थी ताकि उनको जो है सो जो श्रीनगर के अधीन आना पड़ता था वो नहीं आना पड़ा। लेकिन साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लद्दाख के लोग आज अपना लोकतांत्रिक अधिकार मांग रहे हैं। जो लोकतांत्रिक अधिकार मांग रहे हैं और सरकार कई सालों से टाल रही है। लगातार जो वहाँ के जो नेता हैं, अभी जो आंदोलन कर रहे हैं वांशुक जी, वो लगातार जो है सो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे हैं सरकार के साथ। सरकार बार बार उनको आश्वासन दे रही है
और वहां के लोगों की जो मांग है उसको पूरी नहीं कर रही है, तो हम उनके मांग को सपोर्ट करते हैं। और लोकतंत्र के अंदर में लोगों की डिमांड, लोगों की भावना सबसे ऊपर होती है। और लोकतांत्रिक मूल्यों को आप कैसे खत्म कर सकते हो? जम्मू एंड कश्मीर को आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया, उसके बाद लद्दाख को आपने उसके जो है असेंबली को छीन लिया। सिर्फ लद्दाख ये लगातार देखा गया है पिछले 11 जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश लोकतंत्र के अंदर में, और कश्मीर आपने घाटी देखा सबसे किस तरीके अशांत से मानी जम्मू एंड जाती है, कश्मीर सबसे में अशांत मानी एक जाती है। विधायक को तो क्या वहां कभी मेरी आपने बात देखा तो कि इस सुन तरह लीजिए। की हिंसा हुई? एक दफ्तर जला दिया गया, हमने देखा जम्मू एंड सार्वजनिक कश्मीर संपत्ति के को अंदर नुकसान में पहुंचा किस दिया गया। तरीके से हमारे एक विधायक को, हाँ। हमारे एक विधायक के ऊपर में किस तरह का केस लगाया गया, केवल इसलिए क्योंकि वो जो है सो अस्पताल मांग रहा था, उस पर वो केस लगाया गया जो आतंकवादियों पे लगाया जाता है। इस तरीके से लोकतंत्र का तो क्या अनंत विजय सर, तो ये क्या है अनंत विजय लोकतंत्र सर का मतलब। अपने भगत लोकतांत्रिक सिंह और अधिकारों भगत की सिंह रक्षा के चंद्रशेखर लिए जयंती क्या जैसे सड़कों पर लोगों यह ने- किया जाएगा? ये जो बार बार कहा जा रहा है लोकतांत्रिक हमने पहले अधिकार, कहा आपसे, लोकतांत्रिक हमने अधिकार, कहा आपसे तो ये कि हम तरीका है इंसान को लोकतांत्रिक सपोर्ट अधिकार नहीं मांगने का। करते हैं, लेकिन हम उनके मांग को सपोर्ट करते हैं। अनंत विजय सर, अनंत विजय सर। देखिए, मैं ये जानता हूं कि लोकतांत्रिक अधिकार अराजकता और हिंसा के रास्ते से हासिल नहीं किया जा सकता है, और ये सारे लोग यहाँ पैनल पर बैठे यही बोल रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक लेकिन लगा के आगे बढ़ते हैं। मैं तो ये जानना चाहता हूं, ऋतुराज जी कह रहे थे कि वो उनकी मांगों के समर्थन में है, इनको बताना चाहिए उनकी मांगे क्या है। बगैर किसी मांग के और जिस तरह से अचानक अगर मांग है और सरकार बातचीत के लिए तैयार है, सरकार तिथियों में आपके सुविधानुसार फेरबदल कर रही है, बावजूद इसके हिंसा का कितने साल भड़कना, से और प्रदर्शन कर जैसा रहे कि हैं? आप दिखा रहे हैं कि कितने सोनम साल से वांगचुक प्रदर्शन साहब कर रहे ने हैं? अभी ऋतु कुछ जी, मैं एक दिनों बार पहले counter करना पाकिस्तान चाहता की हूं, यात्रा की, और जैसे ऋतुराज झा जी बता रहे हैं कि लद्दाख बड़ा सेंसिटिव एरिया है, तो इस इलाके पर जाहिर तौर पर हमारे जो दो पड़ोसी मुल्क हैं उनकी नजर है, और किस प्रकार से हम उससे उलझते हैं या उसके बच के निकलते हैं, ये हमारे हुनर और कौशल पर निर्भर करता है। लेकिन सोनम वांगचुक का बयान और राहुल गांधी का एक्स पर किया हुआ जेन जी का पोस्ट, इन दोनों में क्या कोई कनेक्शन है? क्या ऐसा माना जा सकता है कि राहुल जी ने जेन जी पर का जो आह्वान किया था उसको सोनम वांगचुक ने आगे बढ़ाया? क्या, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है। इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट को अगर सोनम वांगचुक के खिलाफ 2 महीने से सीबीआई की जांच और उनकी जमीन के कैंसिलेशन का मसला भी जोड़ते हैं, तो उनकी विश्वसनीयता लेकिन अनंत विजय संदिग्ध सर, होती लेकिन है। अनंत विजय सर, अभी आप यहां पर सीक्वेंस की बात कर रहे थे। केंद्र की तरफ से कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयान की वजह से यह हिंसा भड़की, और सोनम वांगचुक कह रहे हैं, बीजेपी की तरफ से अमित मालवीय ये कह रहे हैं इसके लिए कांग्रेस के पार्षद जिम्मेदार हैं, कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। सोनम वांगचुक का बयान आता है कि कांग्रेस की इतनी हैसियत नहीं है वहां पर कि 5000 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर दे। ये दोनों दो बातें हैं। तो वो ठीक बात है, वो कांग्रेस, वो सोनम वांगचुक का अपना आउटलुक है कि वो कांग्रेस को लेह लद्दाख में उसकी हैसियत बता रहे हैं, लेकिन उनके पार्षद पर आरोप तो है ही। दूसरी एक और बात मैं थोड़ी संजीदगी से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जब से अनुच्छेद 370 हटा और इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, मुझे लगता है कि कुछ बुनियादी चीजों की ओर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि लोक सेवा आयोग वहां नहीं है, तो अब वहां के युवाओं को नौकरी होने का जो मसला है वो उनको ऑल इंडिया लेवल पे compete करना पड़ रहा है। बावजूद इसके अभी आपने बताया कि वहां 84% रिजर्वेशन की बात हो रही है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये सारी मांगे अगर जायज भी हैं, 1 मिनट को मान लिया जाए, तो क्या इमारतों में आग लगाने से, सड़कों पर गाड़ियां फूंकने से उनकी ये मांगे पूरी होती हैं? नहीं होती हैं। ऋतुराज झा की पार्टी ने बहुत लंबे समय तक दिल्ली में आंदोलन किया, और मुझे याद है मैंने कवर किया था रामलीला मैदान में, एक महिला के साथ बदतमीजी नहीं हुई थी। तो वो भी आंदोलन का एक तरीका है। अराजकता ये भी कहते थे कि हम एनार्किस्ट हैं, लेकिन इनके एनार्किज्म में हिंसा का कोई पुट नहीं था। इस पर भी हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, छात्रों को सुनना पड़ेगा।